तो तवातर पर हम बात कर रहे थे। तवातर, अमली और कौली, गामदी साहब ने ये दोनों इस्तिलाहात अलग अलग बयान की हैं। कौली तवातर और अमली तवातर, ये क्या है? एक तो पहले ये फरमाइए कि पिछली बात वाज़े हो गई। हाँ जी। यानी ये वाज़े हो गया कि जो ख़बर पहुंचने का एक तरीका होता है तवातुर, जिसके अंदर असल में इजमा भी शामिल है। अकेली तवातुर तो कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि यानी इस्तिलाह के तौर पर तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तवातुर तो ख़बर वाहिद के अंदर भी पाया जा सकता होता है। तो ये बात वाज़े हो गई कि एक तरीका जो ख़बर के पहुँचने का है वो ख़बर आहाद है, और एक तरीका जो है ख़बर मुतवातर है। और ख़बर मुतवातर असल में उस ख़बर को कहते हैं कि जिसको एक ज़माना, एक नस्ल एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रही हो, या एक ग्रोह दूसरे ग्रोह को मुंतकिल कर रहा हो, या जैसे कि उसकी एक मुतय्यन तारीफ़ की जाती है कि ऐसा इज्तिमा या ऐसे लोग जिनका आपस में झूठ पर मुत्तफ़िक होना मुमकिन ना हो, वो लोग उस ख़बर को दूसरी जगह पर मुंतकिल कर रहे हों, जबकि फ़र्द वाहिद के बारे में ये बात यकीन से नहीं कही जा सकती होती। तो ये वाज़े हो गया, और इसमें अल्लामा इकबाल की मिसाल से भी हमने देख लिया कि कौन सी चीज़ किस तरीके से पहुँची और कौन सी चीज़ किस तरीके से। अब जहाँ तक कौली और अमली तवातुर का ताल्लुक़ है तो बिल्कुल ठीक है। अगर हम आगे की बहस में जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि ये कुरान मजीद या जो बाज़ रिवायात के अंदर या चीज़ें हैं, यानी मसलन दुआएं हैं, अज़कार हैं, बाज़ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये कौली तवातुर से पहुंची हैं चीज़ें। कौली तवातुर का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि आपने ज़ुबानी एक बात मुझे सुनाई, ज़ुबान से सुनाई, अपने कॉल से मुझ तक पहुंचाई, और मैंने उसको अपने कॉल में अपने जहन में महफूज कर लिया। फिर मैंने अपने उसी कॉल को, जो आपसे सुना हुआ कॉल था, उसको आगे किसी और साहिब तक मुंतकिल कर दिया। तो ये क्या हुआ? यानी ये कॉल के या उन अल्फाज का या उन असवात का या उन बातों का असल में इंतकाल है जो आपसे मुझे और मुझसे आगे मुंतकिल हुआ है। इसको हम कौली तवातुर कहते हैं। ये ज़ाहिर है कि उसी में होगा जहाँ तवातुर पाया जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं, इसकी चले मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। सिर्फ तफ़हीम मुद्दा के लिए मिसाल है, कुरान मजीद की मिसाल पर तो हम बाद में जाके बात करेंगे जो हमारी असल गुफ्तगू होगी। लेकिन मिसाल के तौर पर आप देखिए कि हमारे यहाँ कौमी तराना है, यानी कौमी तराना जो बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर है, वो कैसे मुंतकिल हुआ है? हो सकता है किसी को पता भी ना हो कि ये हफीज़ जालंधरी का लिखा हुआ एक शायरी है। अक्सर लोगों को ये पता नहीं होगा, लेकिन सबको याद होगा, सबको याद होगा, स्कूल में पढ़ा जाता है। और अगर याद ना भी हो तब भी कहीं पढ़ा जाएगा, कोई गलती करेगा तो दूसरा उसकी इस्लाह कर देगा। बच्चे हम टोकते रहते हैं, एक दूसरे को टोकते रहते हैं कि ये जुमला ऐसे नहीं ऐसे है। तो ये गोया कि उसको एक कौली तवातुर हासिल है, यानी ऐसी चीज़ है वो जिसके अंदर अमल तो हो ही नहीं सकता ना। यानी वो एक कॉल है, एक स्टेटमेंट है, एक बयान है, कुछ अल्फाज हैं जिनका वो मजमूआ है, उसको एक जगह से या एक नस्ल दूसरी नस्ल को मुंतकिल करती है, कुछ लोग दूसरे लोगों को, एक फ़र्द दूसरे फ़र्द को मुंतकिल करता है। तो ये तो कौली तवातुर की एक मिसाल हो गई। अब जहाँ तक अमली तवातुर की मिसाल अगर हम अपनी इसी करीब की हिस्ट्री में से देखें तो उसकी मैं मिसाल दूंगा यौम आज़ादी पाकिस्तान का जो है। अब यौम आज़ादी एक तकरीब है, एक जिसके यानी आप जानते हैं, यानी किसी से भी पूछ लें कि यौम आज़ादी क्या है, वो बताएगा कि ये वाक़या 14 अगस्त से मुतल्लक़ है, जिस दिन पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया था। इस मौके पर जब इसको मनाया जाता है, एक जश्न के तरीके पर मनाया जाता है, लोग चरागां करते हैं, झंडियाँ लगाते हैं, इसी तरह तकारीब होती हैं, और पाकिस्तान की जो बानी हैं उनको खराज अक़ीदत पेश किया जाता है। ये सारे वाक़या, तोपों की सलामी होती है, जो बड़ी शख्सियात की जो मरकज़ हैं उन पर लोग जाकर दुआ करते हैं, उनकी मग़फ़रत की दुआ करते हैं। तो ये एक तकरीबात का एक सिलसिला है जो हर साल एक मुतय्यन तारीख़ को बग़ैर किसी इनक़िता के आज तक चलता चला आ रहा है। तो हम ये कहेंगे कि ये अमली वाक़या है। जश्न आज़ादी या यौम आज़ादी एक अमली वाक़या है जो बिला इनक़िता नस्ल दर नस्ल, और अगर अल्लाह करे इंशाअल्लाह पाकिस्तान आगे हज़ारों सालों तक ज़िंदा रहे, कायम रहे, तो पाकिस्तान के अंदर ये जब तक ये कायम रहेगा,
ये अमल इसी तरीके से चलता चला जाएगा। कोई किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस तकरीब की नौइयत क्या है, इसका पस मंज़र क्या है, इसकी हकीकत क्या है। ये सब के सब लोग इस अमल से भी वाकिफ़ हैं। और अच्छा, मैं आपसे पूछूं, फ़र्ज़ करें कि जी ये जो कौमी तराना आपने याद किया है, ये इसके पीछे आपकी सनद क्या है, आपका रावी कौन है? तो ये बात तो हम पहले तय कर चुके हैं कि जिसको रावी की हाजत ही नहीं होगी, वो तवातुर नहीं है, वो तवातुर नहीं है, खबर को होती है। और मज़ीद बरा आप इस पर हंस पड़े हैं। मैंने आपसे पूछा तो आप इस पर हंस पड़े, क्योंकि वो ये इसका इजहार है, ये इसकी फितरी इजहार है कि असल में आपने ये हंसने से ये कन्वे किया कि ये तो ऑब्वियस फैक्ट है, ये ऐसी चीज़ है कि जिसको हो सकता है कि मैंने अपनी वालदा से इसको याद किया, हो सकता है उस्ताद से याद किया, हो सकता है किताब से पढ़कर याद किया हो सकता है किसी दोस्त से सुन के याद किया हो, कहाँ से भी याद किया हो, है तो यही वो कौमी तराना जो आज तक चलता चला आ रहा है। खबर वाहिद की यही खासियत, न्यूज़ भी जब चलती है तो वो उसके बारे में कहा जाता है कि ये मुसद्दका है या गैर मुसद्दका है। ये मुसद्दका और गैर मुसद्दका की बहस है ही खबर वाहिद के अंदर। मुतवातिर तो इनसे मावरा चीज़ है, वो तो फितरत है। तो इसलिए उस पर ये सवाल ही नहीं पैदा होता, बल्कि अगर सवाल पैदा किया जाएगा तो उस पर हंसा जाएगा, लोग ऐसे ही उसको कहा जाएगा कि ये जो साहिब बात कर रहे हैं, इस पर सवाल उठा रहे हैं, ये असल में इस इंसानियत की दुनिया की बात नहीं कर रहे हैं, ये कहीं दूसरे सैयारे की किसी दूसरी जगह की बात कर रहे हैं। तो एक जहाँ तक इसी तरह अमल की आप बात ले लीजिए कि अमल की भी जो, यानी आपने किस किताब में पढ़ा, किस रावी ने आपको बताया कि जश्न आज़ादी ये होता है और इसको या यौम आज़ादी ये होता है, उसको मनाया कैसे जाता है, क्या क्या तकरीबात होती हैं, क्या क्या अमाल होते हैं, लोग कैसे बिहेव करते हैं, ये आपको किसने बताया है? ये आपको सोसाइटी ने बताया, ये इज्तिमा ने बताया, ये कौम ने बताया है। कोई एक फ़र्द मुतय्यन तो नहीं है इस सिलसिले में। जैसे ही आप मुतय्यन करना चाहेंगे तो आपको याद भी नहीं आएगा कि वो कौन शख्स होगा जिस आपने असल में जिस सोसाइटी के अंदर, जिस माशरे में, कौम में आँख खोली है, वो ये बिहेव कर रही थी, बिला इनक़िता कर रही थी। हाँ, अलबत्ता इसमें दरमियान में इनक़िता हो जाएगा तो उसका नतीजा होगा कि तवातुर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बहरहाल जब तवातुर चलता रहता है तो वो अपनी इस हैसियत को कायम रखता है और उसके सहारे के लिए या उसको मानने के लिए किसी ख़बर की उस तरीके से ज़रूरत नहीं होती। नहीं, तवातुर में इनक़िता ये चीज़ नहीं समझ आई। कौली या अमली तवातुर में क्या इनक़िता भी हो सकता है? तो मिसाल से समझना पड़ेगा, अगर है तो मैं समझता हूँ नहीं हो सकता। यानी कौली और अमली तवातुर के अंदर जो इनक़िता है वो इनक़िता हो सकता है, लेकिन उसके नतीजे में नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि असल में उसका तवातुर कायम नहीं रहेगा। फिर हम ये कहेंगे कि असल में इस वाक़े को या इस चीज़ को या इस कौल को वो तवातुर हासिल नहीं है। फिर वो उसकी हैसियत असल में कह सकते हैं कि ख़बर वाहिद की हो जाएगी अगर वो ट्रैवल करता है या वो बात आगे ट्रैवल करती है। इसको एक मिसाल से आप समझ सकते हैं। अभी हमने ज़िक्र किया, मसलन कौमी तराने का ज़िक्र किया, जश्न आज़ादी का ज़िक्र किया। एक मिसाल को हमने कौली तवातुर के तौर पर समझा और एक मिसाल को हमने अमली तवातुर के तौर पर समझा। आपको मालूम है कि इस मामले में इनक़िताब हुआ है। कहाँ इनक़िताब हुआ है? यानी आज से कमोबेश 70 साल पहले 1947 को जब ये पाकिस्तान बना, उस वक्त से लेकर आज तक कोई इनक़िता नहीं है पाकिस्तान के पूरे हालात के अंदर, ना तराने का, कौमी तराने का, और ना जश्न आज़ादी का कोई या यौम आज़ादी की तकरीब का कोई इनक़िता नहीं है। लेकिन है इनक़िता कि 1970 में एक वाक़या हुआ। वो वाक़या ये हुआ कि एक हिस्सा जो पहले पाकिस्तान था वो उससे कट कर बांग्लादेश की सूरत इख्तियार कर गया। अब बताइए कि वहाँ कौमी तराना उसके बाद पढ़ा जाता है? इसका जवाब है कि नहीं। वहाँ के स्कूलों में, वहाँ की कौम के अंदर वो उसको अपना कौमी तराना नहीं मानते। इसी तरह अब वो 14 अगस्त को अपना यौम आज़ादी नहीं मानते, बल्कि अपने यौम आज़ादी के तौर पर वो दिन मनाते हैं जिस दिन वो उनकी अलहदगी हुई थी पाकिस्तान से। तो अपनी इब्तदा में तो वो तवातुर ही था, दोनों ही चीज़ें, यानी कौमी तराना भी तवातुर था और इसी तरह जो ये तकरीब है वो भी तवातुर थी। लेकिन आगे क्या हुआ? आगे इनक़िता आ गया। इनक़िता आ गया तो अब उनके यहाँ आप उनके जो, जैसे आप कौमी तराने को जानते हैं, जैसे आप इस 14 अगस्त के यौम आज़ादी को जानते हैं, क्या वो जानते होंगे? मेरा नहीं ख्याल कि जैसे यहाँ के बच्चे को ये तराना याद है
तो वहाँ के बच्चे बच्चे को भी याद होगा। हाँ, अलबत्ता ये ख़बर ज़रूर मौजूद होगी, ये ख़बर मौजूद होगी उनके यहाँ कि एक कौमी तराना हो, जब हम इकट्ठे थे तो कोई कौमी तराना हुआ करता था, और वो भी ये ख़बर जैसे जैसे वक्त गुज़रता जाएगा ये शाज़ होती जाएगी। जैसे जैसे इस पर सदियों की एक तरह से, जैसे अभी हमने पाकिस्तान के हवाले से जिक्र किया कि अल्लाह करे इसको 1000 साल की उम्र दे इस वतन को अल्लाह ताला, लेकिन ये 1000 साल तक ये इसी तरह रहेगा इंशाअल्लाह। यानी ये दोनों अमल जो हैं वो या एक अमल और एक कौल इसी तरीके से चलता रहेगा। लेकिन क्या बांग्लादेश के अंदर जो एक तवातुर अमल था या एक कौली तवातुर था वो अब रहेगा उसी तरह? अब भी नहीं है, और आइंदा भी इसके रहने का कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि एक तारीख़ी अमल ने उसको ख़त्म कर दिया। ये ऐसे ही है, मैं सिर्फ बात को मुकम्मल करते हुए कहूँ कि ये ऐसे ही है कि पूरी की पूरी कौम मिलियामेट हो जाए एक जगह से, यानी उसके अंदर जो रिवायात थीं, जो ट्रेडिशंस थीं, जो उसके मुसल्लमात थे, जिन चीज़ों को वो याद किए हुए थे, जिस पर वो कारबंद थे, तो वो सारे की सारी ख़त्म हो जाएंगी। उसी खित्ते में जो नई कौम आबाद होगी तो हो सकता है कि आसार के नतीजे में कुछ ख़बरें, कुछ बातें उन तक पहुँचें, लेकिन वो उस तवातुर को, यानी उस बात का तवातुर आगे हासिल नहीं होगा। तो यही वजह है कि उलूम में जब इस तरह का इनक़िता आ जाता है किसी भी इल्म के अंदर, वो साइंस का इल्म है या बाकी उलूम हैं या जितने भी उलूम हैं, उनके अंदर जब ये इनक़िता आता है कि वो किसी भी वजह से, किसी सियासी वजह से या किसी अमली वजह से उनके अंदर कोई ऐसी रुकावट आ गई कि वो वाक़या ख़त्म हो गया, उस वाक़े को अमल में लाना, या यानी उसका अमली इजहार ख़त्म हो गया या उसका कौली इजहार ख़त्म हो गया। जब ख़त्म हो गया तो इसका मतलब है कि उसके अंदर इनक़िता आ गया। अब उसके अंदर वो उसकी हैसियत अब एक आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा से ज़्यादा ख़बर वाहिद की होगी, जिसको कुछ लोग सुनेंगे, कुछ ठीक मानेंगे, कुछ ठीक नहीं मानेंगे। इस सारी प्रेजेंटेशन को मैं डिनाई नहीं करूँगा, इससे इख्तलाफ नहीं है। इसमें इसको थोड़ा सा अगर ट्विस्ट दे दें तो फिर ये ज़्यादा माकूल। अभी ये मैं इख्तलाफ नहीं कर रहा तो इससे पूरा इत्तेफाक करने को भी अभी नहीं दिल कर रहा। ये सकूत ढाका के वाक़े के बाद ये कहना कि इनक़ता आ गया तवातर में, इसकी बजाय अगर इसको यूँ कर लिया जाए कि तवातर क्योंकि एक फ़ितरी अमर है, उस तवातर ने अपना रुख थोड़ा सा तब्दील कर लिया, और वो जो वाक़या है जिस वाक़े से उसका रुख तब्दील हुआ है, वो वाक़या जिस वक़्त तवातर अपना रुख बदल रहा था उसी वक़्त वो दूसरा वाक़या तवातर का हिस्सा बन रहा था। तो इनक़िता एक लम्हे का भी नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि यौम आज़ादी मनाया जा रहा है 14 अगस्त को मनाया जा रहा है, और एक वक्त ऐसा आया कि कुछ साल यौम आज़ादी नहीं मनाया गया, कहीं भी नहीं मनाया गया। फिर काफ़ी सारे गैप के बाद पता चला कि वो जो यौम आज़ादी 14 अगस्त को था वो अब फ़लाँ खित्ते में तो 14 अगस्त को ही दोबारा इजरा होगा, लेकिन हमारे यहाँ अब ये तारीख़ है क्योंकि अब हम उनका हिस्सा नहीं। ऐसा तो नहीं हुआ। जिस दिन वहाँ कौमी तराना ख़त्म हुआ है, जिस दिन वो रियासत बनी है, उसी दिन वो रियासत बनने का वकूआ उसी तवातर का हिस्सा बन गया है। लिहाजा इस तवातर ने अपना रुख बदला है, ऐसे मुड़ा है, और यहाँ के लिए एक नया तवातर जारी कर दिया जो इसी तवातर से मुत्तसिल है। हमारे जश्न आज़ादी, हमारा यौम पैदाइश जिस वक़्त मुल्क बना है, हमारे मुल्क का वजूद उनके लिए बाप का दर्जा रखता है। तो ये तवातर में इनक़ता ना हुआ, तवातर के अंदर तग़य्युर है, और ये तो इजमाई तौर पर, मजमूई तौर पर सारे का सारा तवातर इन तग़य्युरात को कबूल करता है। जैसे इकबालियात की हमने मिसाल दी, अल्लामा साहब के फ़ौत होने से वो तवातर टूट तो नहीं गया, वो तो इकबालियात की शक्ल में बाकी है। लिहाजा चीज़ों के होने या ना होने या ख़त्म हो जाने या फ़ना हो जाने या नई चीज़ों के पैदा हो जाने की वजह से इनके तवातर के जो तसव्वुरात हैं उनमें इनक़ता नहीं आता, वाक़यात और हालात बदलते रहते हैं। तो जिस वक़्त वो वक़ूआ हुआ था, वो वाक़या उस वक़्त से लेकर अब तक
तवातर का हिस्सा बना हुआ है, और जिस दिन बांग्लादेश टूट के दोबारा पाकिस्तान बनेगा वो भी एक ऐसा वाक़या होगा, उस वक़्त से वो तवातर का हिस्सा बनेगा। यानी कि एक तवातर टूटता है तो वो दूसरा तवातर छोड़ देता है, गैप नहीं है मेरे ख्याल से। ये आपने अच्छी वजाहत की है, और मैं इसमें ये कहूँगा कि कोई भी जब हम तमसील या कोई मिसाल बयान करते हैं, ज़ाहिर है कि वो हमारे असल मुद्दा पर ऐन बैन सादिक नहीं आती, वो सिर्फ तफ़हीम मुद्दा के लिए एक चीज़ होती है। सिर्फ मुझे मेरे जहन में इस वक्त ये चीज़ आई कि ये बात समझाने के लिए कि क्या कभी तवातुर ख़त्म भी होता है, उसमें कोई इनक़िता भी आता होता है, तो मैंने एक ख़ित्ते को फ़ोकस करके ये कहा कि उसके बारे में आप कह सकते हैं कि वहाँ एक तरीके से वो तवातुर मौजूद नहीं है जो इस ख़ित्ते में मौजूद है। यानी इंसानों के उस हिस्से में वो तवातुर का तसलसल है, दूसरे ख़ित्ते में उस तरीके से नहीं रहा। आपकी दुआ जो है वो अल्लाह कबूल करे और हम फिर से एक मुल्क की सूरत में मौजूद हों। ये बात मैंने क्यों की है, मैं शायद इसको जाने देता, लेकिन आपने ये जो इधर की बुक पढ़ी है, इन दोनों पर हमने बड़ी बात की है। ये बात करने के लिए मैंने ये बात छेड़ी है कि ये जो ख़बर वाहिद के ज़रिए पहुंची है चीज़, जावेद इकबाल साहब ने जिस दिन कलम चलाया था, अल्लामा इकबाल साहब से लेकर उस डेट तक की सनद इसके अंदर मौजूद है। उसके बाद से लेकर आज तक की कोई सनद नहीं है, तवातर तो सिरे से नहीं है। वो जो ख़बर वाहिद की इकलौती एक चेन थी वो भी उस दिन टूट गई थी। इसको उधर पैराडाइम में लेके जाते हैं, ये मामला थोड़ा टची होगा, लेकिन अब हमने उस तरफ क्योंकि जाना है तो बात को इख्तिताम पजीर मैं इसी नुक्ते पर करूँगा। अगर ये थोड़ी सी जज्बाती भी लगेगी, थोड़ी सी कबल वक्त भी लगेगी, बहुत से लोगों को जसारत भी लगेगी, लेकिन जब हम अगली नशिस्त में इसको मज़ीद वाज़े करेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। इसमें बस आपकी इसके साथ मुझे ये कहने की एक जुमला कहने की इजाज़त दीजिए कि आपने जो आखिरी एनालिसिस किया है मुझे उससे इत्तफ़ाक़ नहीं है। यानी आपने जो ख़ास तौर पर इसके हवाले से एक पूरा पैराडाइम बयान किया है तो वो मुझे उससे इत्तफ़ाक़ नहीं है, लेकिन इत्तफ़ाक़ इख्तलाफ होता रहेगा। इसको हम अगली नशिस्त में यहीं से बात को शुरू कर सकते हैं। इसका मतलब जो मैं इसको दूसरे पैराडाइम में एग्जांपल दूसरी दूंगा, आप उससे भी इख्तलाफ करेंगे। ज़ाहिर है कि अगर मैं इससे कर रहा हूँ तो वो फिर मैं वो कर देता हूँ पेश, ताकि मज़ीद वाज़े हो जाए। एक मुहद्दिस ने अहादीस का एक मजमूआ मुरत्तब किया, सपोज़ सही बुखारी या सुनन इब्न माजा। सुनन इब्न माजा की तमाम रवायात सनद के इत्तिसाल के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचती हैं। ठीक है, ठीक हो गया। इमाम निसाई से लेके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारी इसनाद ठीक है, वो चेन है मुनक़ते। ख़बर वाहिद के उसूल व मबादी पर हम उसको कबूल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जिस वक्त इमाम निसाई रहमहुल्लाह वो मजमूआ तालीफ़ करके और कंपाइल करके चले गए, उस वक़्त से लेकर अब तक की सनद कहाँ है, उसका इत्तिसाल साबित होना चाहिए। और अगर उसका इत्तिसाल साबित नहीं होता तो आज हम किस बेस पर कह रहे हैं कि ये वही मजमूआ है जो इमाम निसाई ने या इमाम बुखारी ने लिखा था। हुजूरे वाला, यहाँ तो मामला बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। क्या हो गया? यानी मामला ये हो गया है कि इमाम बुखारी से पहले का जो काम है वो तो ख़बर वाहिद पर मबनी है, लेकिन उसके बाद जो इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की जो किताब है, वो किताब, उस किताब को तवातुर हासिल है, उसके लिए किस सनद की ज़रूरत है आपको? यानी वो किताब जो है, इसी तरह आप, इसीलिए मैंने इससे इख्तलाफ किया था कि ये इसमें रावी तो एक ही हैं पीछे से, अल्लामा इकबाल के रेफरेंस से। यानी जब हम अल्लामा इकबाल की ख़बर को बयान करेंगे तो इसको ख़बर वाहिद कहेंगे, लेकिन जब मैं बयान करना चाहूँगा जावेद इकबाल की ख़बर को तो ये मुतवातिर ख़बर है, तो ये इसमें क्या शुबा। इसी तरह निसाई की जो किताब है, इमाम निसाई की किताब है रहमतुल्लाह अलैह, उनकी किताब मुतवातिर किताब है। बुखारी की किताब जो है वो बहसियत किताब
एक मुतवातिर किताब है, पूरी उम्मत उसको कबूल करके खड़ी हुई है। क्या इख्तलाफ है? यानी कोई ऐसी चीज़ है कि लोग ये कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये इमाम बुखारी की किताब है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मुस्लिम है और कुछ लोग कह रहे हैं ये मुस्लिम नहीं है। ऐसा नहीं है। तो उसके किसी लफ्ज़ पर क्या इख्तलाफ है? नहीं इख्तलाफ। जब इख्तलाफ नहीं है तो इसका मतलब ये है कि उसको तो किसी सनद की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो खड़ी हुई उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जगह पर है जो तवातुर की जगह है। मैं जिस पॉइंट पर लाना चाह रहा था शायद मैं ना जा पाता, आपने बहुत आसानी कर दी, जज़ाकल्लाह खैर। मतलब ये कि किताबों के मजमूए को हम बग़ैर तवातर के भी नहीं मान सकते। अगर ये तवातर हासिल ना होता, इमाम बुखारी ने जो रवायात की, जो रावियों का जो सिलसिला एक दूसरे से मुत्तसिल होता हुआ अपने आप पर ख़त्म किया है, अगर उसी सिलसिले पर इक्तफ़ा किया जाता तो शायद 50 साल भी वो सनद आगे ना चलती। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब है कि चाहे ख़बर वाहिद हो, चाहे मुतवातर हो, तवातर के सिवा इंतकाल का दूसरा ज़रिया इंसानी फ़ितरत में ही नहीं है, इंसानी तारीख़ में ही नहीं है। वरना आज भी मैं हद्दसनी अन फला, हद्दसनी अन फला कर 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 के वो सनद पहुँचाई जाती है मदारस में, लेकिन उस सनद की क्या गारंटी है? उसके रावियों की सकाहत कौन चेक करेगा? इत्तिसाल कौन चेक करेगा? तारीख़ के शवाहिद कौन देगा? और वो जरा तादील कौन करेगा? कुछ नहीं है। और उस सनद को मानेगा कौन? चलें, जो इमाम बुखारी ने की वो उस सनद को सब मानते हैं ना, वो तो किताबों में आ गई, वो तो इल्मुर रिजाल की उस इल्म के अंदर आ गए। यहाँ कौन सी साइंस है? तो ये बात इसके सामने सर फेंक दिया जाए कि तवातर के सिवा इंसानी फितरत किसी चीज़ को कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं है। फिर आपने जो स्टेटमेंट जिस इंतहा पर दे दी है, मैं फिर माजरत के साथ उससे इख्तलाफ की जगह पर खड़ा हूँ, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इसको अब अगले सेशन में आगे बढ़ाएंगे। तो अब वक्त भी काफ़ी हो गया। आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। यहीं से हम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह।